चुनाव जीतने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करने वाले कांग्रेस प्रत्याशियों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अल्टीमेटम दे दिया है। सरकारी नौकरियों और भर्ती को लेकर नीरज शर्मा और कुलदीप शर्मा ने रायता फैला दिया था। उन्होंने ऐसा विवादित बयान दिया कि पूरी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ गया। अब हुड्डा ने इन बयानवीर नेताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए ओछे हथकंडे अपनाने छोड़ दें। बेहतर होगा कि मुद्दे की बात करें, पार्टी लाइन को समझें और पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसका जिक्र करें। हुड्डा ने कहा कि पार्टी लाइन और जन भावनाओं के खिलाफ अगर कोई बयानबाजी की तो उनकी खैर नहीं होगी। हुड्डा ने साफ किया कि हरियाणा में उनकी सरकार आने पर नौकरी खालिस तौर पर मेरिट पर मिलेंगी। हुड्डा ने यह भी कह दिया कि भविष्य में जो नौकरियों को लेकर बिना सिर पैर की ओछी बयानबाजी करेगा उसका चुनाव प्रचार करने तक के लिए नहीं जाएंगे। अगर हुड्डा उनके प्रचार में नहीं आए तो उन प्रत्याशियों का बंटाधार भी हो सकता है। हुड्डा ने साफ किया कि कांग्रेस सरकार सिर्फ मेरिट और पेपर के आधार पर नौकरी देगी। दरअसल कांग्रेस के बड़े नेताओं को लगता है कि हरियाणा की जनता कांग्रेस की सरकार चाहती है और ऐसे में जनता का वोट खराब ना हो, जनता ने कांग्रेस को लेकर जो मन बनाया है उससे इतर कोई और प्रोग्राम न बन जाए। लिहाजा ऐसे बड़बोले नेताओं पर लगाम लगाना जरूरी है। वहीं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी साफ कर दिया है कि हरियाणा में उनकी सरकार आने पर पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा ने इस प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट भी बता दिया है। आइए आपको सुनाते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा भर्तियों को लेकर क्या कह रहे हैं। भर्तियों में अगर किसी एक भी भर्ती में कोई अनियमितता हुई तो उसके लिए कोई बाहरी एजेंसी को जिम्मेदार मानकर पल्ला झाड़ने वाला काम नहीं होगा। एचपीएससी और एसएससी में बैठे अधिकारी, सदस्य और चेयरमैन को सीधे तौर पे जिम्मेदार माना जाएगा अगर एक भी भर्ती में एक भी अनियमितता की जाती है। हर एक भर्ती के फॉर्म के साथ पूरा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। जैसे मैंने कहा 2 से 2.5 लाख पद निकाले जाएंगे, लेकिन भर्ती के साथ साथ पूरा टाइम बाउंड कैलेंडर, और जैसे मैंने कहा कि हर भर्ती के लिए एक ओएसडी जिसकी जिम्मेदारी है एंड टू एंड वो समय पर भर्ती हो, समय पर ज्वाइनिंग हो। एक दिन भी लेट होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और कैलेंडर साथ में जारी किए जाएंगे। और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी, जिस कमेटी के माध्यम से भर्ती संबंधित शिकायतों के लिए टेलीफोन नंबर 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। सभी नौजवानों को कभी भी टेलीफोन पे अपनी सारी बात बता सकते हैं ताकि उनका निदान किया जाए। इसके साथ साथ जो ग्रुप सी और डी में जो इंटरव्यू समाप्त हुए हैं उसकी शुरुआत हमारे समय ही में हुई थी। भाजपा ने उस बात को कहा कि हमने क्या, लेकिन हमारी भी जो आखिरी भर्तियां थी, जो जेबीटी की भर्ती थी, 14,000 जेबीटी लगे थे, उसमें इंटरव्यू के ज्यादा नंबर नहीं थे, तो वो शुरुआत उस समय हुई थी। लेकिन उस बात को क्रम को जारी रखेंगे, कोई इंटरव्यू नंबर ना हो ताकि पारदर्शिता में कोई कमी ना हो। और साथ में जो ग्रुप 1 और 2 में वो जो इंटरव्यू की जो आज परिस्थिति है उसमें भी पूर्ण विचार किया जाएगा कि उसमें कम से कम सब्जेक्टिवनेस कैसे आए ताकि पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जाए। और किसी अन्य भर्ती के प्रश्न अगर दूसरी भर्ती के एग्जामिनेशन में रिपीट किए जाते हैं तो उसको भी पेपर लीक की श्रेणी में माना जाएगा। ये भी हमारा पॉइंट है। इसी रूप से किसी भी भर्ती का पेपर लीक होने पर एजेंसी के साथ साथ सेक्रेटरी से लेकर पूरे कमीशन की जिम्मेदारी भी होगी और जांच भी होगी। ये भी हम साथ साथ कहना चाहते हैं। और दोबारा पेपर लीक या भर्ती गड़बड़ी होने सूरत पे पूरे भर्ती कमीशन को बर्खास्त करके पुनः गठित करने का काम हमारी सरकार करेगी। कहने का मतलब कि पूरे देश के अंदर इस प्रकार का हम भर्ती विधान बनाना चाहते हैं जो पूरे देश में पारदर्शिता के लिए हमारी भर्ती हरियाणा की मानी जाए, समयबद्ध भर्तियों के लिए। क्योंकि चक्कर कटाकर 5 साल तक ये जो सीटी वाली बात 5 साल तक घुमा कर और उसके बाद जो है बेरोजगारी, क्योंकि 5 साल तक नौजवान इंतजार नहीं कर सकता। तो समयबद्ध, पारदर्शी और व्यापक भर्ती, ये इस उद्देश्य के साथ हम ये अपना भर्ती विधान अपने घोषणा पत्र के माध्यम से विधिवत रूप से हम लेके आएंगे। आज मैंने कुछ मुख्य बिंदुआं आपके साथ पहली बार उनको शेयर किया है, लेकिन आप लोगों में से अगर किसी को इस पे कुछ और सुझाव देना है, इसको और अच्छी तरीके से हम कैसे लेके आएं, तो आप वो सुझाव आप देते रहें ताकि हम उन सुझावों को भी अपने घोषणा पत्र में शामिल करें।